बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का परिवार सरकार से गुहार लगा रहा है। सिवान में एमएलसी उम्मीदवार रईस खान पर AK-47 से फायरिंग मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब पर FIR दर्ज हो गई है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने कहा है कि बेटे को फंसाया जा रहा है। अगर सरकार न्याय नहीं चाहती है तो हम लोग सिवान छोड़कर अपने पूरे परिवार के साथ चले जाएंगे। अब समझिए कि सिवान में 4 अप्रैल को एमएलसी प्रत्याशी रईस खान के काफिले पर AK-47 से फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी। 2 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद बवाल मचा हुआ है। सिवान की जनता, खासकर शहाबुद्दीन परिवार के समर्थक रईस खान को जमकर ट्रोल कर रही है। समर्थकों का कहना है कि रईस खान ओसामा साहब को फंसाने की साजिश कर रहे हैं। वहीं इन तमाम मुद्दों पर एमएलसी उम्मीदवार रईस खान ने भी अपने फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर कहा कि जल्द ही सिवान के लोगों को पता चल जाएगा कि फंसा रहा हूं या सच में ओसामा ने मेरी हत्या की प्लानिंग की थी। इसके आगे फिर हिना साहब ने क्या कहा, ये भी जान लीजिए। उन्होंने बताया कि ओसामा दिल्ली में है, उसे फंसाया जा रहा है। सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी राजद नेत्री हिना साहब ने कहा कि मेरे बेटे को जबरदस्ती इस पूरे कृत्य में फंसाने की कोशिश है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अंदाजा नहीं है। कहा है कि पहले शौहर को खो दिया, अब विरोधियों द्वारा उनके बेटे को फंसाने की साजिश है। ओसामा पिछले कई दिनों से सिवान में नहीं है, वह दिल्ली में है, बावजूद उसे फंसाने की साजिश है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब अपनी पत्नी के साथ शब बारात के दौरान अपने मरहूम पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन के कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए गए थे। तब से वह दिल्ली में है। बेटे का नाम जबरदस्ती सियासी वजहों से घसीटे जाने से बेहद ही दुखी और खफा राजद नेत्री हिना साहब ने लोगों के बीच कहा कि मैंने अपने शौहर को अपनी आंखों के सामने खो दिया है। अब इकलौते बेटे को सियासी वजहों से जानबूझकर फंसाने की साजिश की जा रही है। आखिर हमारे परिवार के खिलाफ क्यों इस तरह की साजिश रची जा रही है? सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके लाखों समर्थकों ने एक स्वर में उनके इकलौते बेटे ओसामा साहब को अपना नेता चुन लिया था। लेकिन कई लोगों को ये नागवार गुजरा भी था। लोगों का यह मानना है कि शहाबुद्दीन की जो कमी उन्हें खल रही है, उसकी भरपाई आगे चलकर उनका वारिस ओसामा कर सकता है। हालांकि 2022 के राजनीतिक उलटफेर में इसकी दिशा बदल दी गई, क्योंकि एमएलसी चुनाव में बहुत कुछ बदला है। जो कभी मुस्लिम समुदाय के लोग मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर के अपना नेता मानते थे, वह आज 2 भागों में बटे हुए नजर आ रहे हैं पूरे बिहार में। एक तरफ मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार, जिन्होंने मुस्लिमों को लेकर के कंधे से कंधे मिलाकर काम किया, चलने का काम किया, तो दूसरी तरफ खान ब्रदर्स के नाम से चर्चित रईस खान को, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद मुस्लिमों को लेकर अपनी अलग राजनीतिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं और अलग नेता वहाँ के बनना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें ओसामा की, तो ओसामा कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। पिता शहाबुद्दीन की विरासत संभालने में लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत कई बड़े नेताओं से अच्छे संबंध भी हैं और लोग उन्हें बढ़ाने भी रहे हैं। लेकिन अब देखा जाना है कि यहाँ की राजनीति किस मोड़ लेती है और ओसामा साहब के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कहाँ तक सच साबित होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।